ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। दर्शन मोह के दो भेद, मोहनीय कर्म के दो भेद, दर्शन मोह और चारित्र मोह। सबसे बड़ा खतरनाक ये दर्शन मोह अर्थात यह मिथ्यात्व दशा, अज्ञान दशा अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव की, अपनी आत्मा की पहचान न होना और इस स्वयं की पहचान न होने के आधार से यह जीव अनादि काल से 84 लाख योनियों के इस संसार के परिभ्रमण में भटक रहा है। इसमें दर्शन मोहांध को सद्गुरु उपदेश देते हैं। सद्देव के बारे में देखा। अब गाथा 183 से 186 में सद्गुरु क्या कहते हैं यह बात बता रहे हैं। वैसे भी यह बात जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तारण स्वामी जो भावलिंगी संत थे तो कह रहे हैं आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ वितरागी संत। एक एक बात को, शब्द को बराबर समझना है। आत्मज्ञानी हो, निर्ग्रंथ हो और वितरागी हो, ऐसे सद्गुरु जो अपने शुद्धात्म स्वरूप के ज्ञान ध्यान में निरंतर रत रहने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं तथा भव्य जीवों को गुप्त अध्यात्म तत्व का ही उपदेश देते हैं। जो गुप्त वस्तु, गुप्त का अर्थ अरूपी है, अस्पर्शी है, शब्दातीत, विकल्पातीत, रूपातीत, जिस भी शब्दों में कहें, अर्थात 5 इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जिसका अनुभव हो नहीं सकता। ये 5 इंद्रियां मन साधन बन सकती है। इसलिए ऐसी गुप्त वस्तु की बात बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। ऐसे आत्मा के शुद्ध स्वभाव का जो बोध करते हैं वही सच्चे सद्गुरु है। सम्यक दर्शन ज्ञान में प्रधान, यह सम्यक चारित्र के साधक। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। दर्शन ज्ञान चारित्र हर जीव में है, लेकिन करीबन जीवों में यह मिथ्यात्व रूप से रहा हुआ है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप प्ररूपित हो रहा है। अनादि काल से इस मिथ्या ज्ञान की वजह से, विपरीत उल्टी मान्यता की वजह से, अर्थात पुद्गल को शरीर को, शरीर रूपी पुद्गल को अपना मानने की वजह से, यह देहात्म बुद्धि और इस देह से, शरीर से जुड़े सारे संबंधों को वस्तुओं में मैं और मेरापना करने की वजह से जीव अनादि से कर्म का बंध करके इस संसार रूपी भवसागर में भटक रहा है। सद्गुरु अपनी आत्मा का एहसास कराकर, अपने स्वरूप और स्वभाव का, अपने परिवार का एहसास कराकर, जो अनादि से पर का कर्ता धर्ता भोक्ता बना हुआ था, वहाँ से भेद ज्ञान, भेद विज्ञान कराकर अपने स्वरूप स्वभाव की, अपने स्वयं की महिमा बताने का प्रयास करवाते हैं और कहते हैं हे जीव, तू स्वयं परमात्मा स्वरूप है, तू स्वयं भगवान है। कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढ रहा है। आज दिन तक मंदिर मस्जिदों में, तीर्थों में बहुत खोजने का प्रयास किया। इस मन वचन काया की क्रियाओं से उस तत्व तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन हे जीव, अब विचार कर तू स्वयं से। यदि उसमें तू सफल हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ सद्गुरु कहते हैं कहीं भ्रांति में मत रह जाना।
इसलिए पहले सत्य स्वरूप का यथार्थ रूप से ज्ञान कर सद्गुरु और सत्य शास्त्रों के द्वारा कि वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक जिस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है उस साध्य का स्वरूप कैसा है, उसकी प्रक्रिया क्या है। और जब तक ये सही तरीके से जीव को यदि गले नहीं उतरेगा तो वो कहीं ना कहीं अधूरे में भटक के मोक्ष मार्ग से दूर हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु स्वभाव की पहचान कराकर शुद्धोपयोग में जीव कैसे रमण कर सकता है, रह सकता है, उस निर्विकल्प अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है, इसका मार्ग प्ररूपण करते हैं। चला नहीं सकता कोई, चलना तो स्वयं को पड़ेगा। देव गुरु शास्त्र सिर्फ मार्गदर्शक है, उनके बताए हुए पथ पर चलना हमें स्वयं को पड़ेगा। चलने का नाम तो चारित्र है, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर चलोगे, अंधे होकर चलोगे तो कभी पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले आंखों का खोलना जरूरी है और फिर उसके साथ चलना हो। आंखों का खोलने का अर्थ ये सम्यक दर्शन। इस दृष्टि को जब तक सम्यक नहीं बनाओगे, यह जो दृष्टि पर रूप मिथ्या बनी हुई है, पर में ही अटकी हुई है, वहाँ से उसको हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर लाने का प्रयास नहीं करोगे, और इस प्रयास का नाम ही अनंत पुरुषार्थ कहा गया है। इसलिए हे भव्य जीवों, यहाँ कह रहे हैं कि यदि स्वरूप और स्वभाव को न समझा, धर्म के वास्तविकता को न समझा, तो तू वास्तविक उस तत्व तक कभी पहुंच नहीं पाएगा जहां तुझे पहुंचना है। इसलिए हमें इस मार्ग पर बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि अनंत भवों को एक भव में पार करना है। समझना बात को बराबर। अनंत भव भ्रमण तो हो गए, ये एक बात, परंतु जब तक अपने स्वरूप स्वभाव का बोध नहीं होगा, शुद्धोपयोग में रमणता नहीं होगी, तब तक अनंत भव भ्रमण भी बाकी है। ऐसे अनंत भव भ्रमण से बचने के लिए ये भव मिला है हमें, और महापुण्य के उदय से ऐसा शुद्ध धर्म, सम्यक धर्म समझने को मिल रहा है। परंतु दर्शन मोहांध जीव ऐसे सद्गुरु का उपदेश न सुनते हैं, न सत्संग करते हैं, और कहीं पुण्य के उदय से सुनने को मिल भी जाए, पढ़ने को मिल भी जाए, तो उस मार्ग पर चल नहीं पाते। वह सारे अभागी जीव ऐसे मिथ्यात्व में लिप्त परिग्रहधारी, आरंभ समारंभ में लीन, अपने स्वयं के ज्ञान से, आत्मज्ञान से शून्य, इंद्रिय लंपटी, पद प्रतिष्ठा चाहने वाले लोभी जीव इस संसार आसक्त मिथ्या प्रपंच में फंसकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इसलिए जिसे अध्यात्म ज्ञान कहा गया, जिसकी चर्चा हम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये निश्चय नए व्यवहार, नए इन शब्दों में भी अटकने का प्रयास नहीं करना है। ये होता क्या है? एक ही बात कि जो पर है उसे पर रूप स्वीकार करना है, और जो स्व का, जो मैं हूँ, जो मेरा है, उसकी यथार्थ पहचान करनी है। इसी का नाम अध्यात्म है। आत्मा के अधीन होने का मार्ग, अपने शांत
उस चैतन्य निज स्वरूप में उस रस का निरंतर स्वाद चखना। वस्तु विचारत ध्यावत मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम। पंडित बनारसी दास जी ने अनुभूति की बहुत सहज, कितनी सरल प्रक्रिया बता दी। वस्तु विचारत ध्यावत, 6 वस्तु 6 द्रव्य, 6 द्रव्य में मुख्यतः यहाँ हम 2 द्रव्य की कर रहे हैं, जीव और अजीव की, अर्थात पुद्गल की, जड़ की। दोनों वस्तु का यथार्थ रूप से विचार करके जीव के स्वरूप को, स्वभाव को समझकर, और जड़ के अर्थात पुद्गल के स्वरूप के स्वभाव को समझकर, वस्तु विचारत ध्यावते, जब ये पर है, मैं नहीं, मेरे नहीं, तो वहाँ से उपयोग को हटाकर जो मैं हूँ, मेरी वस्तु है, अर्थात अपना आत्मा, ये ज्ञायक, इसमें अपने स्वरूप को, उपयोग को लीन करने का जो प्रोसेस, अर्थात उसका निरंतर विचार करते करते जब वो विचार ध्यान रूप परिणमित हो जाए, अर्थात अपने स्वभाव में लीन हो जाए। आज ध्यान के नाम पर बहुत सी भ्रांतियाँ हो रही है, बहुत से प्रयोग कराए जाते हैं, मन शांत भी हो जाता है, परंतु यहाँ कह रहे हैं अपने वस्तु का विचार। वस्तु गते जे वस्तु प्रकाशे आनंद घनमत वासी रे। अपनी आत्मा रूपी वस्तु का विचार करते करते जब अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, स्वभाव में, ज्ञायक में, परम पारिणामिक भाव में जो भी शब्द कहें, मन पावे विश्राम, जहाँ विकल्प भी छूट जाए, मन भी अमन की दशा को प्राप्त करे, रस स्वादत सुख उपजे, जब उसी का, उस ज्ञान स्वभाव का, ज्ञान रूपी रस का जब हम निरंतर भीतर में रसपान करेंगे, ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान की धारा निरंतर बहती रहेगी। 5 इंद्रियों से मन के द्वारा जो भी जानने में आ रहा है, यह ज्ञान ही तो जानने में आ रहा है, ये ज्ञान का ही तो प्रकाश है, चैतन्य का ही तो प्रकाश है। और है क्या? यही मैं, वो मैं कहने के बाद ये मन भी वहाँ विलय को प्राप्त हो जाए, मन विश्राम को प्राप्त हो जाए, और फिर वहाँ कुछ भी न रहे, वह शुद्ध स्वभाव, वह शून्य स्वभाव, पर से शून्य और स्व से परिपूर्ण, अपने में परिपूर्ण, अपने से अपने में जो लीन हो गया, अनुभव या को नाम, बस इसी का नाम तो अनुभव है। अपने अस्तित्व का सहर्ष स्वीकार, अपने होने पने का निरंतर एहसास बना रहे, इसी का नाम अनुभव है। क्योंकि 5 इंद्रियों से और मन का विषय तो है नहीं कि उससे जाना जा सके। इसलिए जिस शांत रस की, अध्यात्म रस की, ज्ञान रस की कोई रस नहीं है कि जीवान ऊपर लगा दी और कोई रस अंदर से टपक जाए, वो तो सारे पुद्गल के परिणाम हैं। ठीक है, मन स्थिरता के लिए अभ्यास भले बताया जाए, परंतु सच्चा अनुभव स्वयं से स्वयं का होता है। न सद्देव करा सकते हैं, न सद्गुरु करा सकते हैं, न सत्शास्त्र करा सकते हैं। किसी में ताकत नहीं कि मुझे मेरा अनुभव करा दे। मार्ग बता दिया, पथ प्रदर्शन कर दिया, अब काम तो मुझे मेरे से, मेरे में करना पड़ेगा। अब ये पुरुषार्थ कोई करा नहीं सकता। इसलिए ऐसे सद्गुरुओं के माध्यम से जब इस बात का पता चलता है कि सब कुछ मुझ में ही है, और जब स्वयं की महिमा आती है, तब जाके जीव उस मार्ग पर आगे बढ़ पाता है।
सद्गुरु वही है जो पर की नहीं स्व की महिमा बतावे। अपनी सेवा चाकरी कराने वाले, अपनी वयावृत्ति आदि कराने वाले गुरु हर जगह मिल जाएंगे। गुरु की महिमा बताई गई है। गोविंद गुरु दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी सदगुरु दियो बताए, गोविंद दियो बताए। अब व्यवहार से अर्थ देखे तो गुरु की महिमा बताई है। निश्चय से अर्थ करें, बलिहारी गुरु आपकी, हे गुरु आपकी बलिहारी है, आपका अनंत उपकार है। क्या कि आपने गोविंद को बताया, भगवान को बताया। कहाँ बताया? मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, तीर्थ क्षेत्रों में, बाहर। और सिर्फ बाहर बताने वाले सदगुरु की श्रेणी में नहीं आते, गुरु की श्रेणी में आ सकते हैं। सदगुरु तो वही है जो सच्चे भगवान के दर्शन करा दे। वीतरागता के मार्ग पर चलना हो तो उस परम सत्य को, यथार्थ सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा जो अनादि से नहीं किया। बाहर की खोज रोक कर जो भीतर में बैठा परमात्म स्वरूप हमारा आत्मा अर्थात मैं, उसकी खोज में निकलना पड़ेगा। बाहर की दृष्टि को हटाकर, बाहर की क्रियाओं से हटकर अपनी दृष्टि को भीतर करना पड़ेगा। भीतर की क्रिया करनी पड़ेगी, अपनी क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया तो यहाँ भी रहेगी प्रारंभिक अवस्था में, मन का उपयोग रहेगा, शरीर का उपयोग रहेगा। अरे शरीर नहीं होता तो भेद ज्ञान किससे करते? ये मन वचन काया जो कर्मों के उदय से मिली है और कर्मों के उदय से चल रही है, पुद्गल को चलाने वाला आत्मा नहीं है। आत्मा हो जाता तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता बन जाता, जो अज्ञानी की दशा है। ज्ञानी इसको स्वीकार कभी नहीं कर पाएंगे, सपने में भी नहीं। इसलिए इस बात को गहराई से समझना है। सद्गुरु की महिमा अर्थात अपनी आत्मा की महिमा, सतदेव की महिमा अर्थात अपनी आत्मा की महिमा, सतशास्त्र की महिमा अर्थात अपनी आत्मा की महिमा, सतधर्म की महिमा अर्थात अपनी आत्मा की महिमा। सीधा सा हिसाब है। और जिसे अपनी महिमा आ जाए उसे बाहर की महिमा न रहे। अब ये साथ में देखना है, अपनी महिमा भी कर रहा है और बाहर की भी महिमा कर रहा है तो वो भटक रहा है। अपनी महिमा जिसे आ जाती है उसे निश्चय से, नियम से बाहर की महिमा छूटनी ही चाहिए। अब वो बाहर कहीं भी पर के तारीफों की पुल नहीं बांधेगा। ये ऐसा वो ऐसा नहीं, मैं कैसा, उसकी दृष्टि सदा अपने ऊपर रहेगी। जब कहा कि इस संसार में एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, कह दिया, पढ़ लिया, सुन लिया, अब संसार में जाके उन परमाणुओं में फंस रहा है। उसका कथन मिथ्या कथन है, भले वो सत्य कह रहा हो। अभी उसने वास्तविक सत्य को पहचाना नहीं है। इसलिए इन बातों को गहराई से समझकर कुगुरुओं से, अगुरुओं से बचने का प्रयास करना है। कुदेव, अदेव, कुशास्त्र, अशास्त्र अर्थात जो सिर्फ और सिर्फ सम्यक अर्थात स्वरूप और स्वभाव की पहचान कराएं
और निरंतर हम इसी की साधना और आराधना कैसे कर सकते हैं, इसका प्ररूपण करें। ऐसे गुरुओं से, ऐसे शास्त्रों से जुड़कर अपने मार्ग को प्रशस्त करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धं। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ थो। ओम नमः सिद्धं।